नमस्कार, मैं रतनमणि डोभाल और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। और आज मैं यहाँ पर हूँ, गोविंद घाट है ये हरिद्वार का। और आज आप जानते हैं कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की 77वें जयंती है और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर है। तो उत्तराखंड के जो ज़्यादातर ये जो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज बनाया है, वो लोग यहाँ पर उनका दीपदान करने के लिए गोविंद घाट पे आए हैं सब लोग, और दीपदान उन्होंने किया है। लेकिन हम उनसे जानेंगे कि श्रीदेव सुमन जी के आप उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं, और इसी में जो उत्तराखंड राज बनाने में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, क्या उनको श्रद्धांजलि देते हुए और जिन उत्तराखंड आंदोलन के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, क्या उस बलिदान का उत्तराखंड आप बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं। तो मैं सबसे पहले ये सतीश जोशी जी हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि किस रूप में आप उनके आंदोलन का, उन्होंने तो राजशाही के खिलाफ जंग लड़ी थी और शहादत दी है, और जो हमारे लोगों ने उत्तराखंड राज आंदोलन के लिए लड़ा था, तो आप कैसे देख रहे हैं आज 21 साल का उत्तराखंड हो गया है, बालिग हो गया है, उसको किस रूप में आप सब आंदोलनकारी हैं, आपने उत्तराखंड बनाया है, तो आप कैसे उसको देखते हैं। क्या उन शहीदों के सपनों को आपने साकार कर लिया है क्या? आज 25 जुलाई 2021 को हम उत्तराखंड के अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की 77वीं बलिदान दिवस पर यहाँ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और पहाड़ी महासभा के लोग एकत्रित होकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस गोविंद घाट पर सभी लोगों ने अभी दीपदान कर श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें कोटि कोटि नमन किया। सामंतशाही के खिलाफ श्रीदेव सुमन जी ने जो आंदोलन किया, जो क्रांति की, 15 साल की उम्र में 14 दिन की उन्हें जेल हुई थी। आगरा जेल में रहे, देहरादून जेल रहे, ढालवाला जेल रहे, टिहरी जेल रहे, चंबा जेल में 209 दिन उन्होंने वहाँ जेल में बिताए और 84 दिन उन्होंने आंदोलन किया, अपने प्राण त्यागे इस प्रदेश की, इस राज्य के लिए, इस राज्य के निर्माण के लिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने भी एक सपना देखा था, राज्य बनेगा, जल जमीन पे हमारा हक होगा, रोजगार मिलेंगे, विकास होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जितनी सरकारें अभी तक रही, इस 21 साल में 10 मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हैं। ये भी दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। किसी ने भी इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए नहीं सोचा। आज हम दर दर भटक रहे हैं। यहाँ से पलायन पहले की अपेक्षा, राज्य बनने से पहले पलायन जो है राज्य बनने के बाद और अधिक हुआ है। तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। दोबारा क्रांति करनी पड़ेगी, दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। श्रीदेव सुमन के और माननीय बडोनी जी के सपनों को साकार करने के लिए हमें दोबारा जो है एक संघर्ष, एक आंदोलन के रूपरेखा तय करनी पड़ेगी। अब देखिए, हमारे साथ ये विद्वान हैं, लेखक हैं हरि नारायण जोशी जी, और उनको अनजान उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन वो अनजान नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। मैं पता नहीं उन्होंने अनजान क्यों जोड़ा है, जबकि वो सब कुछ जानते हैं, सारी विद्या में वो निपुण हैं। तो मैं उनसे जानता हूं कि कैसे वो श्रीदेव सुमन जी को कैसे याद करते हैं, और उत्तराखंड राज्य के आपने बनाया है और ये बना के आपने छोड़ दिया है, कि उसकी भी कोई सुध लेंगे ये आंदोलनकारी जो यहाँ पर आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो आप बताएं, क्या कैसे याद करना चाहेंगे? धन्यवाद आपका श्री डोभाल जी। ये जो आज का दिन है, ये पूरे भारतीय इतिहास का, हमारे उत्तराखंड के इतिहास का, और टिहरी गढ़वाल, बमुंड पट्टी और जौल ग्राम के एक युवक ने पूरे इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखा है। विशेष बात यह है कि जैसे कि अभी सतीश जोशी जी ने बताया कि 14 साल की उम्र में ही 1930 में महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन में उनको जेल हो गई थी, और वो एक चमत्कारिक व्यक्तित्व इस रूप में भी थे कि 1916 में जिनका जन्म हुआ, वे 1929 में तब तक अनेक संस्थाओं का गठन कर चुके थे, साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, और माता पिता की भक्ति के रूप में उन्होंने नए आयाम स्थापित किए हैं। सब लोगों को ये मालूम है
कि उनका जो भी लेखन था वो अपनी माता के लिए समर्पित होता था। वे एक साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े और गांधी जी तथा नेहरू जी से उनके वैयक्तिक संबंध थे। उनके निर्देशन में भी वो काम करते थे और आगरा जेल में रहे। टिहरी गढ़वाल को रियासत की सामंतशाही जो क्रूरताएं थी उनसे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने प्राणपण से कोशिश की और सीधे सीधे उन्होंने लिखा कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी पत्नी का जो प्यार है वो इस देश की स्वतंत्रता के सामने और इस प्रदेश की, जो हमारा छोटा गढ़वाल प्रदेश ही माना जाता था, उसकी स्वतंत्रता के लिए वो प्यार बहुत छोटा पड़ गया है और ये देश के लिए तथा राज्य की स्वतंत्रता के लिए ये प्यार जो मेरे मन में उमड़ा है ये सूर्य जैसा प्रकाशित हो चुका है और इसे कोई दबा नहीं सकता। जोशी जी ने अभी बात की थी, उन्होंने इतनी यातनाएं सही और मात्र 28 साल की उम्र में तो उनको शहीद कर दिया था। आपका दूसरा प्रश्न था महोदय कि राज्य जिस विकास के लिए, जिस परिकल्पना के लिए, जिन स्वप्नों के लिए बनाया गया, तो हमारा सीधा सा प्रत्युत्तर ये है कि राज्य ठीक इसके उलट बना है। जो श्रीदेव सुमन चाहते थे, जो राज्य आंदोलनकारी चाहते थे, उसके ठीक उलट बना है। दरअसल जिन नीतियों के विरुद्ध और जिन कार्यवाहियों के विरुद्ध और जिस तरह के विकास के विरुद्ध राज्य की परिकल्पना थी उसी को आगे बढ़ा दिया गया। आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, हम जंगल की बात करते हैं, अपने पानी की बात करते हैं, यहाँ की जवानी की बात करते हैं और विशेष करके कि गढ़वाली में ये कहावत है कि उंड फुंडा चुल्ला फुंडू और चुल्ला फुंडा उंड फुंडू। आप अपनी जमीन के मालिक भी नहीं रह गए हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ ऐसे धनाढ्य लोगों ने जंगल खरीद लिए हैं, चरागाह जो पशुओं के लिए था उस पर भी उनका आधिपत्य हो गया है। तो इन्हीं चीजों के लिए तो श्रीदेव सुमन ने बलिदान दिया। इन्हीं चीजों के लिए इतने लोगों ने, हमारे जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने बलिदान दिया और आज भी संघर्षरत हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दल की स्थापना भी इसी दिन संभवतः हुई थी और उसका भी मूल उद्देश्य यही था। वो भटक गया हो, लेकिन जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो जितनी भी संख्या में हैं वे आज भी नहीं भटके हैं और वे लगातार इस मसाल को जीवित रख रहे हैं। और मेरा पूरा का पूरा विश्वास है, अनुमान है और ऐसा संकल्प भी है कि एक दिन राज्य का वास्तविक सपना पूरा होगा और कोशिश करें कि इसी चुनाव में पूरा हो। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो मुझे जानकारी है कि श्रीदेव सुमन जी ने पूरे 209 दिन के जेल में यातनाएं सही और उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ जो भूख हड़ताल की और 84 दिन में फिर 25 जुलाई को उनका जो शरीर उनका चला गया, उनका बलिदान हो गया उसके लिए। लेकिन फिर मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो चीज़ों वो ठीक है। और मैं ये भी आपको बता दूँ, जिनका हम लोग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का भी नाम लेते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वो शख्स थे जिन्होंने श्रीदेव सुमन को बरगाह में ले जाके महात्मा गांधी से मुलाकात कराई थी कि भाई ये राजशाही के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ये बच्चा है, ये लड़ रहे हैं, तो इनको महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर वो वहाँ से आए थे। और उसके बाद वो एक आंदोलन में और नई ऊर्जा पैदा हुई थी गांधी जी से मिलने के बाद। वो इतिहास भी अपनी जगह पे आप हमें आज का दिन एक हमारा तो प्रेरणा स्रोत रहा है। सबसे पहले 79 में हम कुछ लोग यहाँ से मसूरी गए थे, जिसमें हमारे बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति थे। डी पंत साहब थे, नित्यानंद भट्ट जी थे, मुनियाल जी थे, पत्रकार, अच्छे लोग थे। और हमने यहाँ के राजनीतिक पार्टी वालों के मुखियों को भी अनुरोध किया था। तो हम तो नौकरी करते थे, हम तो सिटी वाले, लेकिन हमको प्रेरणा मिलती जिस आदमी ने अपने छोटे जीवन में, तो हम सब लोग अपने वहाँ गए। हर पार्टी का व्यक्ति आया लेकिन गेट से वापस हो।
फिर भी वहाँ की पब्लिक इकट्ठी हुई। हुकम सिंह पंवार जी जिन्होंने इसके उनके अनुपम होटल में उन्होंने इसका वो करा था। और उस दिन उत्तराखंड क्रांति दल के लोग भले गाय बजाय कुछ बोले, दिवाकर भट्ट ने हमको एक आवाज़ जरूर दी थी कि अन्याय के खिलाफ है। भले बाद में वो वही अपना इधर, लेकिन जिस हिसाब से सूत्र से चले हैं, देखो आज भी अभी हमारे सतीश जो इनके पिताजी की प्रेरणा थी। 79 मेरे ख्याल से 9 आदमी हम यहाँ से गए और वहाँ जाकर हमारे 100 200 हम वहाँ इकट्ठे हुए। अल्मोड़ा से आए, नैनीताल से, हर उत्तराखंड का आए और उसी दिन इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया था। और जिसमें गलती से लगाओ 5 आदमियों की कमेटी बनी थी एक, जिन्होंने संविधान की वो करी थी, जिसके मुखिया नित्यानंद भट्ट उनको कहा था और वो थे हमारे। हमने कहा हम तो करते नौकरी, हम आप, उन्होंने कहा नहीं मेरा आप 5 आदमियों को अपनी अपनी वो दो। एक हमारे सुरेश भाई साहब दिल्ली, सुरेश चंद्र शर्मा सुमनलता भदौला के पति, जो वास्तव में हमारे यहाँ, बाकी तो सब अपने अपने धंधों के लिए अपने अपने उसके लिए रहे भाई, वो थे हमारे साथ कि जिन्होंने एक पूरी वो करी। तो मैं तो अब सभी साथियों से ये कहूँगा कि भाई उस बात को समझें। कुछ साथी हमारे हैं जो उस दिन वहाँ गए थे 79 में, लेकिन मेन हमारे इनके सत्य जोशी जी, भट्ट जी, ये सब हमारे यहाँ से गए थे। और मैं कह रहा हूँ प्रेरणा लेकर अब भी आपके हाथ पे है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये थे शीर्षराम शर्मा जी। और मैं इनसे ये आप अपना नाम बताते हैं और कैसे श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं? मैं जसवंत सिंह बिष्ट उत्तराखंड श्रीदेव सुमन जी के बलिदान दिवस को प्रणाम करता हूँ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन संघर्ष समिति, हमने जिस मकसद के लिए राज्य की धारणा करी थी, चाहे वो श्रीदेव सुमन जी हों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हों, चाहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे हों, जो शहीद हो गए थे, वर्तमान में आज भी लड़ रहे हैं, मगर हमें वो राज्य हमें आज भी नहीं मिल पाया 21 साल के अंदर, जिसकी परिकल्पना हमने की थी। हमने परिकल्पना की थी जंगल, जवानी और पानी, तीनों को रोक अपने हाथ उत्तराखंड में रहेगी, मगर आज ये तीनों हमारे हाथ में नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या आज उत्तराखंड के अंदर ये हो गई है कि भू कानून, इस भू कानून ने उत्तराखंड को इतना तबाही और बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि आज किसी व्यक्ति के पास अगर पहाड़ के अंदर 20 नाली जमीन है तो मात्र अपनी एक नाली की 2 लाख रुपए की कीमत लेके 40 लाख रुपए में उस नाली अपनी जमीन को बेच के इसी प्लेन एरिया में आ जाता है और यहाँ आके 40 लाख रुपए का मकान बना के सोचता है कि 1000 स्क्वायर फीट का कि मैं यहाँ का राजा बन गया। मगर उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसने अपनी 20 नाली की जमीन वहाँ बेच के अपना वहाँ से अपने आप को खत्म कर दिया, ताकि आज आने वाली पीढ़ी उसको क्या बोलेंगी वो। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि हमें आने वाले सरकार के ऊपर, अभी तो हमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को सबसे बड़ी समस्या हमारी और भी है। हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जितने भी हैं अलग अलग मंच पर अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमें एक मंच पर इकट्ठा होकर एक ही राज्य, एक चीज के लिए आवाज देनी पड़ेगी। उत्तराखंड राज्य का गठन जिन उद्देश्यों के लिए होता है वो पूर्ण किए जाए और भू कानून को तुरंत लागू किया जाए। इससे कम पर कोई भी समझौता, चाहे वो आज दो चाहे अभी दो, जो हमने नारा दिया था आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, इसी तरह हम आज हमें नारा देना आज दो अभी दो भू कानून दो। एक हमारे साथ एक कॉमरेड भी हैं, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं MS वर्मा जी, और वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही उत्तराखंड के अगर कोई बात है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू होती है, उसके बाद में और लोग उससे जुड़ते हैं। लेकिन वो पार्टी आज गायब हो गई है उत्तराखंड में, कहीं वो दिखती नहीं है। और श्रीदेव सुमन जी का आज श्रद्धांजलि का दिन है, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि आपकी पार्टी की अब वो जो भूमिका होनी चाहिए थी अब वो तो गायब ही हो गई है, अब उसको कैसे आप देख रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ होगा? धन्यवाद डोभाल जी। मैं कॉमरेड महेंद्र सिंह वर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट काउंसिल जो है सदस्य हूँ। साथियों, ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था जिसकी अभी श्री सुमन देव शहीद की जो अभी तुलना की है और जो उनके बारे में बताया है हमारे पूर्व साथियों ने, तो वो सही है। लेकिन उसके अलावा सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के PC जोशी हमारे महासचिव हुए थे, तब तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां एक हिंदुस्तान में थी। तो साथियों, उस समय
उनका विचार और उनकी बॉडी का और पूरे कम्युनिस्टों का विचार था कि उत्तराखंड राज्य अलग बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, जबकि उत्तराखंड से बहुत सारे लोग चुन करके लखनऊ भी जाते थे, लेकिन लखनऊ जाने के बाद भी वो उत्तराखंड के लिए बहुत अधिक कुछ कर नहीं पाते थे। तो ये तमाम दिक्कतों को देखते हुए तो ये एक मतलब स्लोगन था कि उत्तराखंड राज्य अलग होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी और पूरी कम्युनिस्ट पार्टियों ने, और कम्युनिस्ट पार्टियाँ आज कहना बिल्कुल इनका डोभाल जी का बिल्कुल सही है। आज इस उत्तराखंड में ही विशेषकर कौन है, जबकि चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे साथी भी जो कि एक मिसाल थे, पूरी दुनिया की मिसाल रहे हैं, और उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही थोड़ा है। लेकिन उसके बाद आज जो है लोग, सच्चाई तो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ आज इतने काम नहीं कर पा रही हैं, पैसे की वजह से भी, कुछ अपने कामों की वजह से भी पिछड़ रही हैं, ये हकीकत है। मैं जो भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, मैं कांग्रेस की बात करूं, उनके पास अपार पैसा है, और अपार पैसा आज पैसे के बल पे दुनिया खेल रही है। तो साथियों, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास उतना धन नहीं है, क्योंकि वो साधारण उन्हीं तरीकों से काम कर रहे हैं जो पुराने तरीके हैं। इसलिए ये पार्टी ये भी पिछड़ रही है। कुछ हमारे कार्यकर्ता भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, पार्टी कमज़ोर है। और बाकी की जो यहाँ पे जो हुए हैं लोग, मेरे ख्याल में उत्तराखंड के हर घर से जो है मिलिट्री में लोग रहे हैं और इतना बलिदान दिया है उत्तराखंड के राज्य ने। लेकिन जो आज राज्य है, आज इस तरीके का राज्य 21 साल होने पर भी इस राज्य के अंदर जो तरक्की होनी चाहिए थी, पर्यटन के मामले में होनी चाहिए थी, दूसरे मामले में होनी चाहिए थी, वो तरक्की आज नहीं हुई है। और जबकि केंद्र से भी अपार पैसा चलेगा। धन्यवाद सर। अब ये मतलब महिलाओं का प्रदेश है, महिलाओं की लड़ाई है। ये उत्तराखंड प्रदेश को महिलाओं का प्रदेश बनाया जाता है। उनके अंदर अब वो महिलाएं आंदोलन के बाद कहाँ गई महिलाएं? आप अपना नाम बता दो और बताओ कि महिलाएं क्या सोचती हैं, कहाँ गया आपका प्रदेश? तो ये सोचते हैं कि हमने, नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम पुष्पा देवी है। पुष्पा देवी, हाँ बता। हम टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। हाँ बताओ। मतलब उत्तराखंड इन चयन तो आपने ये बताओ। जब हम लड़ाई लड़ते थे तो हमारे काफी बहनों ने घर बार छोड़ के योगदान करे। आज सब कुछ हमें मिला नहीं, हम आंदोलनकारी है, हमारे को कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कोई साधन नहीं है, कोई हम आज लोग सही बोल रहे हैं, चलो हम लोग बैठ था और ये लोग सब कमाल खा मिले, और हम लोग कुछ नहीं ना सोचते, कोई ना बोलते, ना हम लोग ऐसे धक्के खाने से रोज श्रद्धांजलि देते और ऐसे करते, लेकिन कोई सरकार ने हमारे बारे में कोई नहीं सोचा। हमारी कांग्रेस पार्टी थी वो खत्म हो गई, इसलिए हम आज सड़कों में हैं। ये अच्छा ठीक है। ये थे आंदोलनकारी लोग थे। ये गोविंद घाट पे श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस पे श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए थे। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं ये सभी लोग। और मैं रतनमणि डोभाल, हिमालय दर्पण, उत्तराखंड, गोविंद घाट, हरिद्वार।